जिला परिषद अभियंता संगठना जो जिला परिषद में कॉन्ट्रैक्टरशिप करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों का 2 दिन से हमको फ़ोन आ रहा था कि वो सब मिलना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं। लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्टर ये शब्द जो है वो थोड़ा सा फ़िक्र में डालने वाला रहा, इसलिए हमने कहा कि भाई अभी जब तक इलेक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को आमदार बनने के बाद, इंशाल्लाह आमदार बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर का मामला शुरू होता है, क्योंकि आमदार के फंड का काम का पूरा प्लानिंग वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट देकर ही लोगों के काम कराए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि इलेक्शन के दौरान में कौन सी सीट जीतने वाली है, इसके इम्कानात, जैसे क्रिकेट के अंदर सट्टाबाजारियों को मालूम रहता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को मालूम होता है कि इस इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, क्योंकि उनकी स्टडी इतनी रहती है कि आमतौर पे जो सरमायादार राजनीति के सियासतदान होते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्टर लोगों से गलत इस्तेमाल करके या उनसे उम्मीदें रखकर उनके ज़रिए अपने लिए बहुत मेहनतें काम कराते हैं, तो उनके तजुर्बे अपनी जगह होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी ऐसी मदद को नहीं लेना चाहते हैं जिसको हम अपने उसूलों के बाहर समझें। लेकिन बाद में हमारे करीबी साथी हैं, हमारे वोटर, खड़गपुरे के कई कॉन्ट्रैक्टर, कई ऐसे इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर, ये लोग जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारे एतमाद के हैं, उन लोगों का कहना था कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी कैंडिडेट के जीतने के इम्कान होते हैं तो इसलिए देते हैं कि उनसे एक ताल्लुकात बनते हैं, और कहा कि हम कुछ रकम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदा जमा करके देते हैं ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए। तो मैंने इनका इस्तकबाल तो कबूल किया है, लेकिन मैंने इनकी तरफ से आने वाली रकम के लिए उनको बड़ी नर्म लहजे में उनको कहा है कि मेरे पास में जितनी हक हलाल के ज़रिए आमदनी है, जो मेरे दोस्त अहबाब से कर्ज़ के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जो भी मुझे दोस्त अहबाब मेरे रिश्तेदार मदद कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसी के अंदर काफ़ी बरकत रहेगी। मुझे उनके पैसों की नहीं तो उनके दुआओं की ज़रूरत है। और मैंने ये बात भी साफ़ कही है कि इंशाल्लाह उसूलों पे रहकर आपके कामों को, आपके आगे लोगों के जो भी डेवलपमेंट के काम रहेंगे उसमें मेरी तरफ से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में साबित होगा कि परसेंटेज नहीं लेने वाला भी एमएलए होता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम ये साबित करेंगे कि बिना परसेंटेज लेने वाला भी कोई आमदार होता है जो आवाम के कामों के लिए अपने फ़ंड को डेवलपमेंट के लिए देता है। इंशाल्लाह ये मिसाल अल्लाह ने मौका दिया तो हम कायम करना चाहेंगे। इन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग एमएलएस के साथ रहे, इनके मसले इन्होंने बताए कि ज़िला परिषद में काउंसिल नहीं होने से अब डायरेक्ट पूरा फंड जो है वो आमदार के ज़रिए आता है, या प्रशासन और आमदारों के मर्ज़ी से ही पूरे काम बढ़ते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एमएलए बनने के बाद सबसे पहले ज़िला परिषद और महानगर पालिका के इलेक्शन लेके काउंसिल बनाएं, ताकि आप एमएलए पे डिपेंड ना रहें, और जो तरीक़ों से, संविधान के तरीक़ों से ज़िला परिषद के काम होते हैं उसी तरीके से काम कराने के लिए ज़िला परिषद इलेक्शन कराने को लेकर विधानसभा में इंशाल्लाह आवाज़ उठाने का पहला काम आपके लिए हम करेंगे। और अगर नहीं होते हैं इलेक्शन तब तक भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। पूरे कानूनी दायरे में रहते हुए, उसूलों के दायरे में रहते हुए आपको ताकत देने का काम, आपको काम देने का काम एक आमदार के हैसियत से होगा। अदल और इंसाफ के नज़रिए से आपके साथ सुलूक होगा, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया। सर नांदेड़ के कुछ प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहता है, वो भी आपके काम को, आपकी टीम को और जिस तरह से इलेक्शन जा रहा है आपके पीछे पीछे, उसको देख के वो भी बहुत उत्साहित है और वो भी आपको हदिया देना चाहते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन लोगों से आपका क्या अनुरोध है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कोई भी चीज़ को बनाने के लिए असबाब बनाता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, अपनायत लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस इलेक्शन को एक बहुत ही अलग फ़िज़ा में लेकर आए हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हमारे साथ में अम्बेडकरवादी समाज 2 गुना 3 गुना ताकत से खड़ा हुआ है। आज ओबीसी समाज हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। आज गरीब मराठा समाज हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। हर एक के दिल में अल्लाह ने खुलूस, इखलास और मोहब्बत के मामले किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने भी दुआएं दी है, सपोर्ट किया है, ताउन किया है, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जहां तक रही बात हदिये की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी मिल्कियत है, हमको यकीन है नांदेड़ दक्षिण की आवाम हमसे पैसों
की नहीं, ईमानदारी से काम करने की उम्मीद करती हैं, हमसे हक़ में आवाज़ उठाने की उम्मीद करते हैं। तो इंशाअल्लाह हमको दिगर उम्मीदवारों के हिसाब से ना पैसा खर्च करने की नौबत आएगी, ना कहीं से किसी की मदद लेने की। अल्लाह असबाब और ज़रिए बना रहा है। हमारी मिल्कियत में, हमारे कामों में, हमारे पैसों में अल्लाह की बरकतें आ रही है। और अगर वक्त पड़ेगा तो हम रिश्तेदार और क़रीबी दोस्तों से जो क़र्ज़ के तौर पे लेंगे और इंशाअल्लाह हक हलाल के रोज़ी से उनका कर्ज़ भी फेरेंगे। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उनसे मैं ये करता हूँ कि आपके पैसों से ज़्यादा, आपके पैसों की नहीं तो आपके दुआओं की, आपके तायद की, आपके खुले समर्थन की, आपके खुलकर काम करने की मुझे ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के बड़ा शुक्र है कि आज इस मुल्क की बड़ी क़यादत, जिसको पूरे आलिम दीन अपने क़ायद मानते हैं, हज़रत मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने जिन कैंडिडेट्स की उनके क्राइटेरिया के हिसाब से तायद की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस लिस्ट में शामिल किया है। मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ी फ़ख्र की बात है कि आली जनाब सज्जाद नूमानी साहब की जैसी बुलंद शख्सियत ने मेरे को अपनी दुआओं में याद रखा, मेरे पीछे अपनी तायद दी है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मिली और मुल्क के मामलों में उनकी तवक्को के हिसाब से मैं लड़ूंगा, आवाम की मुस्तहिक और मज़लूमों की आवाज़ बन के लड़ूंगा। दीनी और दुनियाई दायरे के अंदर मैं बड़ी ताकत के साथ में काम करूंगा। उनकी और तमाम आवाम की जो तवक्को मुझसे है, इंशाल्लाह उस तवक्को के मुताबिक मेरी कारकिर्द रहेगी, इतना मैं यकीन दिलाता हूँ। अभी 9 दिन बचे हैं। मैं तमाम लोगों से दुआ करता हूँ कि आप अपने तबके में नहीं तो बाहर के मोहल्लों में भी जाइए। मेरा ख़त, मेरे वक्त बहुत कम पड़ रहा है। मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश है मैं हर गली जाऊं, हर एक से मिलूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना वक्त मुझे मिलेगा। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, आप फ़ारूक अहमद हैं, आप ही कैंडिडेट हैं, आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको ही जाना है, आपको ही लोगों को मिलना है, आपको ही लोगों के जहन साजी करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उलेमा इकराम ने, अली जनाब सज्जाद नूमानी साहब के रहनुमाई ने जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा रहे थे, अल्लाह के करम से वो सब साफ़ होते हुए राहें ये हो रही है। अब हमको काम करना है दिगर तबक़ात के अंदर, क्योंकि हमको तमाम मज़लूमों के लिए लड़ना है तो तमाम तबक़ात तक पहुँचना होगा। हमको ओबीसी भाइयों तक जाना होगा, हमको गरीब मराठा तक जाना होगा, हमको भटके विमुक्त तक जाना होगा, हमको दिगर एसी समाज तक जाना होगा। और ये सभी की तायद लेने में इंशाअल्लाह वह बचे वक्त तो हम लगाना चाहते हैं। इसलिए सभी से गुजारिश है कि आप लोग आने वाले 20 नवंबर को, हमारे साथी ये चीज़ बार बार बता रहे कि ये गुलाबी कलर की विधानसभा की ईवीएम रहेगी। इंशाल्लाह उसमें 6 नंबर का बटन गैस सिलेंडर का रहेगा। ऐसी तस्वीर भी हमारी वहाँ पे रहेगी। और ये गैस सिलेंडर वाले बटन को दबाकर, जब आप ये बटन दबाएंगे तो ऐसी सीटी बजेगी। ये वोट करने की अपील हम सबसे करते हैं। जज़ाकल्लाह। आघाड़ी को हमारा सपोर्ट दिखाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए हैं। मैं उनका खुद एक वोटर हूँ। मैंने उनको खुद होकर कॉल किया था कि आपसे मुझे मिलना है, तो और मिलने के बाद मुझे आपको हमारा संगठन का पाटिंबा देना है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर की संगठन होने की वजह से उनके दिल में कुछ शक बैठ गया था, जो मैंने उनसे मिलने के बाद उनका शक दूर किया है। और हमने ओपनली उनको वंचित बहुजन आघाड़ी को हमारा पाटिंबा दिया है। और हम दुआ करते हैं कि वो चुन के आए और आने के बाद हमारे कामों में, खास करके जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूरी तरह से बंद करके उनके ईमानदारी से वो हमारा काम करे। आपके कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एसोसिएशन है कॉन्ट्रैक्ट की, तो हाँ, जिला परिषद की हमारी एसोसिएशन है बेकार अभियंता। कितने लोग हैं? हमारे 125 लोग हैं। एक बॉडी बनी हुई है आपकी? हाँ, और मैं खुद तो वो संगठन का छोड़ के मैं उनका वोटर बोल के उनको सपोर्ट करने आया हूँ। संगठन तो हमारी अलग से, वो तो मेरा बिजनेस है। लेकिन ये हम जो उनको मिलने आए थे, मेरा खुद का गाँव है वाड़ीपुर, मैं खुद वहाँ का वोटर हूँ। इसके लिए हम उनसे मिलने के लिए कॉल किए थे। विभागामध्ये आम्ही कंत्राट घेऊन, सरकारी कंत्राट घेऊन आम्ही कामं करतात। आम्हाला फारूक अहमद साहेब जे थांबलेले आहेत उमेदवार, त्यांच्याबद्दल जे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स भेटला होता मतदारसंघामध्ये, ते रिस्पॉन्स बघून आम्ही त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी खास आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षांना सोबत घेऊन इथं आल्या। आणि फारूक अहमद साहेब एक चांगले व्यक्तिमत्व आहेत, नवीन चेहरा आहे, कष्टाळू चेहरा आहे। आम्हाला त्यांच्याकडून फार अपेक्षा आहेत। त्यासाठी आम्ही असं ठरविलं की जाऊन मतदाना अगोदर जाऊन त्यांना शुभेच्छा द्यावा, म्हणून फक्त शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही इथं येऊन त्यांना भेटले। आम्हाला चांगलं वाटले आणि आम्ही त्यांचा सत्कारही केला आणि पुढच्या कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छाही दिल्या। बस, धन्यवाद।